Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 21 of SST. The chapter name is Famous Personalities of India. There are many personalities in India who have made a difference to India in different fields such as politics, science, arts and sports. इंडिया में बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं who have made a difference to India in different fields और जिन्होंने इंडिया के अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिफरेंसेस बनाए हैं हु हैव मेड अ डिफरेंस टू इंडिया इन डिफरेंट फील्ड्स जिन्होंने अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिफरेंसेस बनाए हैं अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्लेस पे इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस की है सच एज पॉलिटिक्स साइंस आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स साइंस और आर्ट्स और स्पोर्ट्स के फील्ड में लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल born in 1875 was born one of the prominent figures of India of the Indian politics। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 ईयर में हुआ था। He was one of the prominent figure of the Indian politics। Indian politics के सबसे important figure थे ये। He was also known as the Iron Man of India। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। He was a follower of Gandhi ji and believed in truth and non-violence। वो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी, वो गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको मानने वाले थे, उनके जितने भी काम थे उसमें हमेशा योगदान देते थे। एंड बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और गांधी जी की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल भी ट्रूथ यानी कि सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे। ट्रूथ मीन्स सत्य, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। He was the first Home Minister of India after independence। Good morning, ma'am. Good morning, beta. Continue the class। He was first Home Okay, Prime ma'am. Minister of India after independence। स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद वो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिया के। He is remembered as a man who studied India। He is remembered as a man। उन्हें एक ऐसा मैन समझा जाता है, याद किया जाता है, एक ऐसे आदमी के रूप में याद किया जाता है हु यूनाइटेड इंडिया, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था, मीन्स एकता में बांधा था। ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन 1950 और उनकी मृत्यु कब हुई? 1950 में। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन गुजरात हैज बीन डेडिकेटेड टू सरदार पटेल। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाई गई है, वो किसके लिए डेडिकेटेड है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑन 31 अक्टूबर 2018 ऑन 143 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने उद्घाटन किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है। 31 अक्टूबर 2018 में ये बनाया गया था। किस पर? 143th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसी दिन बना था ये। उस दिन इसका उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेटेड हुआ था। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। बॉर्न इन 1924, अटल बिहारी वाजपेयी इज fondly known as the man of masses। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 ईयर में हुआ था और उन्हें मैन ऑफ द मासेस के नाम से जाना जाता है। ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1996 से 2004। 1996 से 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन
1998 एट पोखरन इन राजस्थान। राजस्थान के पोखरन प्लेस पर 1998 में इन्होंने लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था। न्यूक्लियर टेस्ट जो हो रहे थे उसका नेतृत्व किया था। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उन्हें अवार्ड दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। कौन कौन सा? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2014 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया के प्रेसिडेंट ने इन्हें 2014 में भारत रत्न का अवार्ड दिया था। वाजपेयी's बर्थडे 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे ऑफ इन इंडिया, मतलब गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है कब? 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है, उसको माना गया है इस दिन को। ही वॉज ऑल्सो फंड ऑफ पोएट्री एंड राइटिंग। उन्हें पोएट्री और राइटिंग करना बहुत पसंद था। सीवी रमन। सीवी रमन वॉज बोर्न इन 1888 एट तिरुचिरापल्ली। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। सीवी रमन का जन्म 1888 ईयर में हुआ था तिरुचिरापल्ली में, और वो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे सब साइंटिस्ट में से एक थे। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स ही ज्वाइंड द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एज अ फिजिक्स के प्रोफेसर उन्होंने वर्क किया था। इन 1930 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के लिए। In 1933, he became the director of the Indian Institute of Science in Bangalore. बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डायरेक्टर बनाया गया था इनको 1933 ईयर में। ही लेटर एस्टैब्लिश द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, और बैंगलोर में उन्होंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया था बाद में। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट। ये एक साइंटिस्ट थे। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। 2002 से 2007 तक ये प्रेसिडेंट बने रहे इंडिया के। ही वॉज एन इंजीनियर एंड वर्क विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन स्पेस सर्विस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करते थे। ही वॉज इंजीनियर, वो एक इंजीनियर थे, और किसके लिए काम करते थे? डीआरडीओ, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के लिए काम करते थे, जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ही वॉज नोन एज द मिस्ली मैन ऑफ इंडिया। इन्हें मिस्ली मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड। इन्हें भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कलाम इज फेमस फॉर हिज मोटिवेशनल स्पीचेस। अब्दुल कलाम हमेशा मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे, एंड इसके लिए वो बहुत फेमस है। एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन इंडिया, और इंडिया में लोगों से, स्टूडेंट्स से स्पेशली बहुत इंटरेक्शन करते थे, उनसे बातचीत करते थे। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन, जिसका नाम आप जानते हैं। अमिताभ बच्चन born in 1942 year is a renowned actor of the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे जाने माने एक्टर हैं। इनका जन्म 1942 ईयर में हुआ था। ही हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 50 years इन बॉलीवुड, और रिसेंट में उन्होंने 50 साल बॉलीवुड में कंप्लीट किए हैं। ही स्टार्टेड हिज कैरियर विद द फिल्म सात हिंदुस्तानी, और उनकी कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी किस फिल्म से? सात हिंदुस्तानी के नाम से जो है। सिंस देन ही हैज एक्टेड इन मोर देन 180 फिल्म्स, और उसके बाद उन्होंने 180 फिल्म से ज्यादा फिल्म्स बनाई, में काम किया। ही ऑल्सो होस्ट अ फेमस टेलीविजन सीरीज कौन बनेगा करोड़पति। जैसा कि आप जानते हैं कि ये होस्ट के रूप में कौन बनेगा करोड़पति में टेलीविजन सीरीज में काम करते हैं। ही हैज बीन कन्फर्म्ड विद ऑनररी सिविलियन अवार्ड्स। इन्हें भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। कौन कौन से? पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड। सम ऑफ हिज पॉपुलर फिल्म्स आर
जंजीर, दीवार, शोले, ब्लैक पा एंड मैनी मोर। इनकी पॉपुलर फिल्म्स है जंजीर, दीवार, शोले, ब्लैक पा और भी बहुत सारी हैं। अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द स्टार ऑफ द मिलेनियम। इन्हें स्टार ऑफ द मिलेनियम के नाम से रिफर किया जाता है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर। बॉर्न इन 1929, लता मंगेशकर इज ऑल्सो नोन एज द मेलेडी क्वीन। इन्हें लता मंगेशकर का जन्म 1929 ईयर में हुआ था। इन्हें मेलेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर हैं। ही हैज संग ऑलमोस्ट 50,000 सॉन्ग्स इन मोर देन 36 लैंग्वेजेस। 36 लैंग्वेजेस से ज्यादा इन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं। 50,000 से ज्यादा सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। लता मंगेशकर वॉज ऑनर्ड विद द रिस्पेक्टेड भारत रत्न इन 2001। 2001 में इन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। The legendary singer has also been awarded with a number of other prestigious awards such as दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, और इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि दादा साहब, ये सब अवार्ड्स के नाम हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, पद्म भूषण अवार्ड्स, पद्म विभूषण अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये सब अवार्ड उन्हें दिए गए थे। नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी। ये क्रिकेटर था, आप जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इज एन इंडियन क्रिकेटर हु वाज बोर्न इन 1981 इन रांची। महेंद्र सिंह धोनी का, जिसे हम MS धोनी भी कहते हैं, इनका जन्म ये एक इंडियन क्रिकेटर है। इनका जन्म 1981 में रांची में हुआ था। ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन एंड कैप्टन्स इन द वर्ल्ड में ये बेस्ट विकेट कीपर, बैट्समैन और कैप्टन हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन ICC वर्ल्ड 2020, 2007, एशिया कप 2010 and 16, ICC वर्ल्ड कप 2011 and 2013, ICC चैंपियंस ट्रॉफी अंडर हिज कैप्टेंसी। इन्होंने ये सारे कप जीते थे और उसमें कैप्टेंसी की थी। एज अ कैप्टन इन्होंने वर्क किया था। फॉन्डली नोन एज द कैप्टन कूल, धोनी वॉज अवॉर्डेड एज द ICC प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2 consecutive years, 2007 and 2008। 2007 और 8 में इन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इन्हें अवार्ड भी दिया गया था, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। MS धोनी इज नोन एज फॉर हिज लव फॉर कार्स एंड बाइक्स। इन्हें कार्स और बाइक्स बहुत पसंद है। ही ओन्स मोर देन 100 बाइक्स इंक्लूडिंग विंटेज एंड सुपर बाइक्स। विंटेज और सुपर बाइक्स के अलावा इनके पास 100 बाइक्स हैं। ही हैज अवॉर्डेड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री एंड पद्म भूषण, और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। लास्ट कैरेक्टर है आपका हिमा दास। हिमा दास इज एन इंडियन एथलीट हु बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ आसाम। हिमा दास एक इंडियन एथलीट थी जो कि आसाम को बिलोंग करती हैं। बॉर्न इन 2000, हिमा इज ऑल्सो नोन एज द धिंग एक्सप्रेस, और इनका जन्म 2000 ईयर में हुआ था। इन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंट रनर टू विन अ गोल्ड मेडल इन 400 मीटर एट द वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप फिनलैंड इन 2018। 2018 में फिनलैंड में इन्होंने वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप्स में 400 मीटर की दौड़ लगाई थी, जिसमें इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। शी कंटिन्यूड हर फैंटास्टिक रन इन 2019 by winning gold in 200 meter race at Pokhran Athletics Grand Prix and Kutno Athletics meet held in Poland. She again bagged the gold at Kladno Athletics meet and Tabor Athletic meet, Czech Republic। ये सारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे, इन सब में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जितने भी ये ग्रैंड प्रिक्स हैं, कुटनो एथलेटिक्स है
और क्लैंडो है, टैबर एथलेटिक है, क्रेंज रिपब्लिक है, इन सब में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. शी हैज बीन कन्फर्म्ड विद द रिस्पेक्टेड अर्जुन अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इंडिया के प्रेसिडेंट ने 2018 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइजेज आप फिल कर लीजिएगा बुक में. मैचिंग होमवर्क है और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स मैं दिखा देती हूँ, उसको कर लीजिएगा कॉपी में. Under whose leadership and India conduct successful nuclear test? Name the first film of Amitabh Bachchan, who is known as the Melody Queen. What is the importance of the Statue of Unity? Write a short note on the achievement of Mahendra Singh Dhoni and Hima Das. Complete your work. I am going to end this class. Good day.